जन्नत दी है जो ऐसी जमीन और आसमान से भी ज्यादा बड़ी है। माशाअल्लाह, वाह। आज तो नेट का जमाना है, आज इंटरनेट आप समझ रहे हैं, हमें नहीं, आप कामयाब नहीं हैं, कामयाब हैं फिलिस्तीन के वो नन्हे नन्हे बच्चे, कामयाब वो हैं मुजाहिदीन। और आज ये हमसे कहा जाता है आप हमास के साथ हैं या फिलिस्तीन के साथ हैं, तो दुनिया कान खोल के सुन ले, ना हम फिलिस्तीन के साथ हैं ना हम हमास के साथ हैं, हम तो बैतुल मक़दिस के साथ हैं और मजलूम फिलिस्तीनियों के साथ। आज हमें कोई जुदा कर सकता है? फिलिस्तीन से कोई नहीं जुदा कर सकता। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था मुसलमान जसदे वाहिद के मानिंद है, वो एक जिस्म है, वो एक मकान के मानिंद हैं। मकान की अगर एक ईंट निकाल दी जाती है पूरे मकान में नक्श आ जाता है, एक जिस्म के मानिंद हैं। आज हमारे जिस्म में अगर पांव की छुंगली के अंदर तकलीफ हो जाए तो क्या दिमाग कहेगा कि हमारा आला दर्जा है? हमारे भी तो दर्जात हैं। आज फिलिस्तीनियों के पास तिल के तेल के कुएं नहीं है तो कोई बात नहीं है, उनके पास सोने के पहाड़ हैं नहीं है कोई बात नहीं है, मगर उनका ईमान सालिम है। लानत हो अरब के और उन मुस्लिम ममालिक के लीडरों के ऊपर जिन्होंने अहदो पैमान बांधा है तो उन नाजायज यहूदियों से बांधा है जिनके लिए कलाम पाक का पहले पारा बबांगे दोहल ऐलान करता है मुसलमानों न यहूदी तुम्हारे हो सकते हैं न ईसाई तुम्हारे हो सकते हैं। जब तक कि तुम इनके मुत्तबा और पैरोकार न हो जाओ। आप पढ़ें सूरह बकरा को, पहला पारा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वलन तरदा, तुम इन्हें राजी नहीं कर सकते हो। किसे नहीं राजी कर सकते हो? न यहूदियों को राजी कर सकते हो न ईसाइयों को राजी कर सकते हो। जब तक कि तुम इनकी मिल्लत की पैरवी न कर लो उस वक्त तक तुम इन्हें राजी नहीं कर सकते हो। ये कलाम पाक कह रहा है। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, सुनो आज आप कह रहे हो कि फला जगह मीटिंग हुई है, ये दिन भर तो मीटिंग करते हैं मुस्लिम रहनुमा, मगर रात को जब अपने महलों में जाते हैं और फर्श रुखाम पर लेटते हैं तो फिलिस्तीन के मजलूमों को भूल जाते हैं। मगर इतना याद रखें यहूदियों का इस दुनिया से तबाह होना तय है, अब की नहीं तो इंशाअल्लाह कभी और इस तरीके से ये तबाह होंगे। आज ये आयरन डोम, ये डिफेंस सिस्टम इनका धरा का धरा रह जाएगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है कि इनका डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएगा। इनका डिफेंस सिस्टम ही पुकार के कहेगा अरे मुसलमान आ, यहूदी मेरे पीछे छुपा है, इसे मारा कर। मुफ्ती इकबाल साहब जलवा फरमा है, हाफिज लईक साहब जलवा फरमा है और अरबाब इल्म दानिश हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा यहूदी जिस पत्थर के पीछे जाकर के छुपेगा, जिस पहाड़ के पीछे जाकर के छुपेगा, लिहाजा मेरे नबी ने इरशाद फरमाया वो पत्थर आवाज देगा या अय्युहल मुस्लिम, ऐ मुसलमान इधर तो आ, यहूदी मेरे पीछे छुपा है। लिहाजा जिस पेड़ के पीछे छुपेगा वो पेड़ आवाज देगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया सिवाय दरख्ते गरकद के। नौजवानों सुनो, गौर करो, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आज फिलिस्तीन के लिए हम रोते हैं नहीं, फिलिस्तीन के जाबाज जब मरते हैं तो उनकी बोली वही होती है जो हजरत अली की मेहराब मस्जिद में थी। हजरत अली के तलवार लगी, का फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। मदीने में हजरत उमर फारूक को जख्म मारा, मजूसी ने जैसे ही जख्म लगा और समझ गए कि मैं अब दुनिया से चला जाऊंगा, का फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। आपके नजदीक कामयाबी क्या है? आप कामयाबी का राज ही नहीं समझे हैं। कामयाबी कहते किसे हैं? उनके मुजाहिदीन को देखो जिनके लबों पर रक्स है, जिनके लबों पर तबस्सुम है, जिनके लबों पर हंसी है। इकबाल ने कहा था निशाने मर्द मोमिन बातु गोयम जो मर गए तबस्सुम पर लबयूस। आज तक मैंने इस शेर को पढ़ा था मुसलमानों, पढ़ता था तकरीरों में, मगर पढ़ता तो था दिल में यह भी सोचता था कि इकबाल ने कहा कि मुसलमान की पहचान क्या है? निशाने मर्द मोमिन बातु गोयम, मैं तुझे एक मुसलमान की पहचान बता दूं। तो उसने ये नहीं कहा था कि उसके जुब्बो दस्तार होंगे, उसके कपड़े ऐसे होंगे, उसके सर पर ऐसा होगा अमामा, उसका माहौल ऐसा होगा। इकबाल ने कहा था मुसलमान की सिर्फ एक ही पहचान है कि जब उसे मौत आती है तो उसके होठों पर हंसी खेलने लगती। अल्लामा ये हमारे खुसूसी खतीब जलवा फरमा है, हमारे देरीना रफीक हैं, बहुत बड़े कलमकार हैं। ये शेर पढ़ते तो थे मुबीन भाई,
मगर कहते थे कि जब मौत आती है तो होठों पर हंसी कैसे होती होगी। हमारा तो ईमान है, सहाबाए किराम की जिंदगी हमारी निगाहों के सामने है, मगर इस फिलिस्तीन के कजिए ने, उसके वीडियोज ने वो मामला भी हल कर दिया। हमने एक को नहीं कई नौजवानों को देखा है जो दुनिया से जा रहे हैं, जो खून से लथपथ हैं, मगर उनके होठों पर हंसी है, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं और कह रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और एक नौजवान है जिसने दुनिया वालों को कैमरे के सामने खुला हुआ पैगाम दिया है और कहा मुसलमानों घबराना नहीं, मैं दुनिया छोड़ रहा हूं, मगर इस दुनिया से ऐसी जगह जा रहा हूं जन्नती नर्दुहस समावात वल अर्द, उस जन्नत में जा रहा हूं जो गाजा पट्टी से नहीं बल्कि जमीन और आसमान से भी कहीं ज्यादा बड़ी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने आला हजरत। बहुत अच्छे हजरत। ये 40 किलोमीटर की, वाह वाह। ये 6-7-12 किलोमीटर में फैली हुई और इन सहयोनियों का जुल्म। एक बात याद रखें, हजरत उमर फारूक ने ईसाइयों को भी माफ कर दिया था और इन्हें भी माफ किया था। अरे एक सहाबी हैं जिन्होंने इनके हुकूक की, यहूदी भी है, इस्लाम तो इस्लाम है ना, इस्लाम ने तो सबके हक बताए हैं। सुने नौजवानों, अगर बेहतरीन मुआशरा चाहते हैं तो बेहतरीन मुआशरा आप खुद हैं। आप बाहर नहीं, अपने पड़ोस को संभालिए। और सबसे बेहतरीन पैगाम यही है कि आज आप खुद को संवारिए, अपने पड़ोसी की मुसीबत में शामिल रहें, उसके सुख में शामिल रहें, उसके दुख में शामिल रहें। सरकार ने इरशाद फरमाया जन्नत और जहन्नम की वईदें नहीं हैं, जन्नत की बशारत नहीं, जहन्नम की वईद नहीं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि वो जहन्नम में जाएगा नहीं, सरकार ने इरशाद फरमाया वो मुसलमान ही नहीं है। फैसला किस पर होगा भाई? मुसलमान हो, हिसाबो किताब होगा आपसे। अगर आपने गुनाह किए हैं, किसी को सताया है, चाहे तो वो मैदानी क़ियामत में माफ कर दे, फिर आपका रब भी माफ कर दे, आप जन्नत में चले जाएं। मगर जब मुसलमान ही नहीं है तो फैसला किस बात का? सरकार ने इरशाद फरमाया वो मुसलमान ही नहीं है, वो मोमिन ही नहीं है। एक बार नहीं 3 बार इरशाद फरमाया जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो वो मुसलमान नहीं है। आप क्या समझते हैं? आप समझते हैं कि यहूदी को जी गाली दे लेंगे आज हम जी भर के, मुआशरे के इस्लाह हो जाएगी? अल्लाह के रसूल ने, यहूदी वो बदतरीन कौम है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मल्लम यजिद सदका, जिसको सदका करने के लिए कुछ ना मिले, फलियनलिल यहूद, यहूदी पे लानत भेज दे, अल्लाह उसे सदके का सवाब देगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे हजरत, वाह। ऐसी बदतरीन कौम है यहूदी। और यहां पर भी इस्लाह मैं करना कुछ चाहूंगा, यहां पर सिर्फ यही नहीं यहूदियों पे लानत करते रहो, अमल भी करिए आप। क्या इस्राइल का पहला प्रधानमंत्री जब घर से निकलता है तो उसकी बेटी कहती है अब्बा आज हैकल सुलेमानी के पास में, आपको तो हैकल सुलेमानी भी नहीं मालूम, आप तो अभी जान पाए हैं कि बैतुल मुकद्दस है क्या, बैतुल मुकद्दस से आपका रिश्ता क्या है, मस्जिद अक्सा किसे कहते हैं, आपके नबी की मेराज की तारीख बैतुल मुकद्दस के इर्दा गिर्द है। आपका कुरान कहता है अल्लज़ी बारकना हौलहु, बैतुल मुकद्दस वो है जिसके इर्दा गिर्द हमने बरकतें रखी हैं, वो मस्जिद अक्सा है। आप तो अभी जान पाए हैं इस मीडिया के जमाने में, और इस जमाने में आप समझ पाए हैं कि फिलिस्तीन क्या है, गजा क्या है, बैतुल मुकद्दस क्या है, आपका बैतुल मुकद्दस से रिश्ता क्या है। आप क्या समझें, बैतुल मुकद्दस से रिश्ता अगर कोई समझता था तो इस्लाम का हीरो, इस्लाम का बतले जलील, जिसे दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है, जब इसने बैतुल मुकद्दस को फतेह किया था और उस वक्त के मीडिया ने सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछा था जनाब तुम्हारे नबी मक्का में पैदा हुए, मदीने की तरफ हिजरत की है, तुम्हारा बैतुल मुकद्दस से क्या लेना देना है? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था सुनो सुनो, मेरे नबी के मेराज का सफर इसी बैतुल मुकद्दस से शुरू हुआ था, कुब्बत
सखरा से नबी ने आसमानों की सैर की थी। तुम ये समझते हो तुम्हारा ही रिश्ता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सिर्फ एक नबी का कलिमा नहीं पढ़ा है, नबी वो तालीम लेकर के आए हैं। आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिही व कुतुबिही, हम ईमान लाए अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह के नबियों पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पर। हमारा ईमान सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नहीं है, मूसा कलीमुल्लाह पर भी है, ईसा रूहुल्लाह पर भी है, नूह नजीउल्लाह पर भी है, आदम सफीउल्लाह पर भी है। सच्चे ईसाई हम हैं, वो सच्चे ईसाई नहीं जो हजरत ईसा को बेटा कहते हैं। सच्चे ईसा वाले हम हैं जो हजरत ईसा को इंसानों में अफजल तरीन इंसान मानते हैं, अल्लाह का नबी मानते हैं, और फिर उसके बाद में उनको मानते हैं कि वो अल्लाह की रूह है। ये नहीं मानते हैं। इसी तरीके से मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आप देखें फिलिस्तीन के माहौल को लेकर के आज हम आप समझ पाए हैं कि मस्जिद अक्सा से हमारा ताल्लुक क्या है, मस्जिद अक्सा से वाबस्तगी क्या है। सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम सुनकर आज भी इनकी रूहें थर्राती। इसी बैतुल मुकद्दस में सुनो नौजवानों, हजरत उमर फारूक भी पहुंचे थे। कैसे पहुंचे थे ये तारीख मैं आपको बता दूं। आप आज जो रेड बुल, ये सिगरेट, आज जब आप KFC की बोर्ड के नीचे बैठकर सिगरेट पीते हैं, लाखों डॉलर का फायदा पहुंचाते हैं आप इसराइल को। पेप्सी का 15 पैसा आज मूसाद को जा रहा है। आज तुम्हारे सामने अगर कोई पोस्ट भेजी जाए और कहा जाए कि ये चीज इसराइल की है, ये कोलगेट है, इससे दांत नहीं मांजोगे तो तुम्हारे दांतों के अंदर खराबी पैदा हो जाएगी, ये फेयर एंड लवली नहीं लगाओगे तो तुम्हारी सूरतें बिगड़ जाएगी, ये आज जूते जो तुम पहनते हो, ये जूते ऐसे इसराइल के अगर नहीं पहनोगे तो तुम्हारे पैर टूट जाएंगे। तुमने जालिम की मदद की है, तुम फिलिस्तीन की हिमायत में नारे लगाते हो, मगर बोतल होती है तो फिलिस्तीन की तुम्हारे हाथों में नहीं, इसराइल की होती है। तुम्हारे हाथों में जो सिस्टम होता है वो इसराइल का होता है। आज तुम फिलिस्तीन के हामी हो, मगर तुम्हें जाने ना अनजाने तौर पर यह मालूम ही नहीं है। हाँ, दिल में दर्द उठता है, ये बहुत अच्छी बात, इस पर मैं कोई फतवा नहीं लगाता हूं। और आज मौलवी भी आजकल ऐसी सनक सवार है उनको, मैंने 2-4 मौलवियों को सुना, मैं जिम्मेदार हूं इस इलाके का, आज 20 साल से आपकी खिदमत में हूं। हजरत अल्लामा मुफ्ती इकबाल साहब किबला, दीगर अरबाब मिंबर हजरत मौलाना गुलाम जिलानी साहब किबला ये यहां जलवा फरमा है। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई घुसपैठिया किसी किस्म की हमारे अंदर रखना अंदाजी डाले। बहुत हो गया है अशरफी, बहुत हो गया है रजवी, बहुत हो गया है बरकाती, बहुत हो गया है कदीरी, बहुत हो गया है शेरी। इकबाल ने कहा था, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। तुम सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने हो। आज जो ये करते फिर रहे हैं, ये गिरोह बंदियां, ये जत्थेबंदियां छोड़ दो। हजरत सलमान फारसी से किसी ने कहा था, किसी काफिर ने पूछा था तुम्हारा नाम क्या है, तो कहा इस्लाम। कहा तुम्हारे बाप का नाम क्या है, कहा इस्लाम। कहा तुम्हारे दादा का नाम क्या है, सहाबी रसूल से मालूम किया जाता है, इस्लाम के बरगुज़ीदा बंदे से मालूम किया जाता है। और पूछा जाता है तुम्हारा नाम क्या है, वो कहते हैं मेरा नाम इस्लाम है। तुम्हारे बाप का नाम, उनका नाम भी इस्लाम है। दादा का नाम, कहा हमारे दादा का नाम भी इस्लाम है। और इकबाल की जबान में कह रहे थे, बाजू मेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी। सबसे पहले इन छोड़ो जत्थेबंदियों को, इन छोड़ो पीरों को, वो पीर जो मिल्लत में रखना डालते हैं उलमा की मौजूदगी में, बबागे दुहल ऐलान करता हो, जो पीर मुस्तफा की उम्मत में रखना डाले, तस्लीम रजा उसे अपने जूते की नोक पर रखता है। और आपसे भी कहता हो, उसे घर में नहीं जूते से निकाल के मारो। किसी भी मकतबा फिक्र का हो, किसी भी मिल्लत का हो, कहीं का भी रहने वाला हो, मुस्तफा की उम्मत में जो रखना डाले उसे तुम बर्दाश्त कर लोगे। मुस्तफा की उम्मत में जो रखना उस वक्त रूम का बादशाह न डाल सका था, उस वक्त वो कैसर रूम न डाल सका था। हमारी आपस में हुजरों में बैठकर जो बहस होती है, मैं उलमा से भी तवज्जो चाहूंगा, और सारे उलमा मुहज्जब ही होते हैं, इतना सुन लीजिएगा। आज आलिम कोई गैर मुहज्जब नहीं होता, सारे उलमा मुहज्जब होते हैं। इल्म पहले आलिम के सीने को चमकाता है,
और फिर वही आलिम मुआशरे को चमकाता है। आलिम सब मुहज्जब ही होते हैं। आज हम अपने हुजरों में, अपनी निजी मजलिसों में बैठकर तो गुफ्तगू कर सकते हैं, इख्तिलाफी पहलू हैं, उनसे इनकार नहीं, मगर हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया में जंग हो रही है। हजरत अमीर मुआविया के पास रोम का बादशाह पैगाम भेजता है, मुआविया अगर चाहो तो लश्कर भेज दूं, अली को पिस्पा कर देंगे, अली को तबाह कर देंगे, अली को हलाक कर दिया जाएगा। हजरत अमीर मुआविया ने खत लिख करके भेजा, या हजरत अली के पास में जवाब हजरत अमीर मुआविया देते हैं, और रोम के कुत्ते सुन, तू ये ना समझ लेना कि इस्लाम की सफों में दरार आई है, इस्लाम की सफों में दरार नहीं आई है। खबरदार, अगर तूने अली पर हमला कर दिया तो इतना याद रख, अली जिस लश्कर का सिपह सालार होगा, मुआविया उसी लश्कर का सिपाही बन करके जाएगा। ये छोटे छोटे मौलवी, ये 2-2 टके के पीर, इनका मबलगे इल्मी क्या है, इनकी औकात क्या है, जो मिल्लत के अंदर रखना डालते हैं। आप मुस्तफा की उम्मत हैं, मुस्तफा की भोली भाली बेड़े हैं। मुस्तफा ने तुम्हें एक जिस्म करार दिया था, एक मकान के मानिंद करार दिया था। मुस्तफा ने तुम्हें वो खुव्वत ऐसी सिखाई थी, ये अगर मैदान जंग में भी होते थे तो अपने भाई के लिए। हजरत अनस बिन नज़र फरमाते हैं, मैदान उहद है, देखते हैं कि मुजाहिदीन इस्लाम के जिस्म जमीन पर पड़े हुए हैं, पानी का एक प्याला लेकर के जाते हैं, पानी है, लिहाजा एक जवान के पास पहुंचे हैं, जख्म लगे हुए हैं, बस रूह निकलने वाली है उसकी। हजरत अनस फरमाते हैं, मैंने वो पानी का प्याला उस सहाबी रसूल के करीब किया। वो सहाबी रसूल कहते हैं, खबरदार थोड़ा सुनो तो, मुझसे दूर हट जाओ, मैं तो अभी नौजवान हूं। देखो वो एक बूढ़ा मुसलमान है, लिहाजा उसको ज्यादा गहरे जख्म लगे हैं, मुझे पानी न पिलाओ। मेरी गैरत का ये तकाजा नहीं बर्दाश्त करता है कि मैं नौजवान होकर के पानी पीऊं और मुस्तफा की उम्मत का एक बूढ़ा शख्स जिसको जख्म ज्यादा लगे हो, वो प्यासा दुनिया से चला जाए। जाओ जाओ जल्दी से उसके पास पानी लेकर के जाओ। आप तारीख उठा करके देखेंगे, मैदान उहद का जर्रा जर्रा आज भी ऐलान करता है। वो जब उस बूढ़े के पास पहुंचे थे, पानी का प्याला लेकर के, सरकार के बूढ़े सहाबी हैं, जख्म लगे हैं, अभी दुनिया से रुखसती का वक्त ही होने वाला है। हजरत अनस बिन नज़र फरमाते हैं कि जैसे ही पानी का प्याला लेकर के उनके पास पहुंचा हूं, उन्होंने कहा था, बेटा मैं तो वैसे भी चरागे शहरी हूं, बूढ़ा जिस्म है, जख्म लगे हुए हैं, अगर जख्म ना भी लगते तो कितने दिन जिंदा रहता। जाओ जाओ दूसरे मुजाहिद के पास जाओ, उसको देखो, उसको जख्म भी कम लगे हुए हैं, उम्र भी कम है, अगर उसे पानी मिल गया हो सकता है इस्लाम की वो और ज्यादा खिदमत कर ले। आप देखेंगे जब उसके पास पहुंचे, उसने कहा, मैं इतना खुदगर्ज तो नहीं हूं, मेरे और भी भाई हैं मैदान कारजार में। वो रिवायत में आता है, एक रिवायत में आता है कि 7 के पास में गए, 7 सहाबा के पास, 7 ने कह दिया दूसरे भाई को पिलाओ। आप कैसे बट गए, इन पीरों के चक्कर में क्यों आ गए? और एक बात याद रखना, मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, मेरा खुद पीर है। सच्चे पैर की जूती, उसकी खाक मैं अपनी आंख का सुरमा हर वक्त बनाता हूं। मगर जिस पीर ने मिल्लत में रखना डाला और जिसने मिल्लत को बांटा, सारी निस्बतें मुसल्लम हैं, अपनी जगह हैं। आज जो मस्जिद के मुतवल्ली हजरात हैं, जो मस्जिद के मिंबर लोग हैं, जो अरबाब हल्लो अक्द हैं, अल्लामा इकबाल साहब और दीगर अहबाब मिंबर से मैं अर्ज करूंगा, मैं उन्हें भी पैगाम देता हूं, मिल्लत में रखना डाला, अगर दीन को तंग किया तो अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर दीन को तंग कर देगा। मुस्तफा की उम्मत, आपको मालूम है ये उम्मत कैसे बनी है? हजरत अली असगर के जिगर में तीर लगा है तब ये उम्मत बनी है। अब्बास के बाजू कटे हैं तब ये उम्मत बनी है। इमाम हुसैन ने घर लुटाया है तब ये उम्मत बनी है। मुस्तफा ने ताइफ की वादियों में जुल्म और सितम बर्दाश्त किया है
तब ये उम्मत बनी है। ये उम्मत यूं नहीं बनी, हजरत बिलाल को गर्म रेत पर लिटाया गया है तब ये उम्मत बनी है। तुम चले आए जुब्बा और दस्तार में, लिफाफे लेकर के रुखसत हो गए। मिल्लत के अंदर रखना डाला है तुमने, उम्मत के अंदर रखना डाला है तुमने। दुनिया खामोश हो, तुम्हारी पारसाई देखे, तुम्हारा घर देखे, तुम्हारी नस्ल देखे, तुम्हारी खानकाह देखे, तुम्हारा जुग्राफिया देखे। तस्लीम रजा एक लम्हे के लिए तुम्हें बर्दाश्त नहीं करता है और तुम्हें खत्म करता है, यकलख तुम्हें मिटाता है अपने नक्शे हयात से। मुस्तफा की उम्मत हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। न पीरों का मुखालिफ हूं, मैं तो खुद पीराने पीर का गुलाम हूं। आज अभी ये 11वीं शरीफ की मजलिस है। मैं अपने जो मकसद है और जो हमारा मौजू है मैं वहां आ रहा हूं। 11वीं शरीफ की मजलिस है ना, बड़े पीर की मजलिस। पीर बहुत मगर बड़ा पीर सिर्फ एक है, इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, गौसे आजम दरमियाने औलिया। अंबिया में मेरे नबी का जवाब नहीं, औलिया में मेरे गौस का जवाब नहीं। और आला हजरत से पूछो तो आला हजरत नबी के लिए कहते हैं वाह क्या मर्तबा। आहा, नबी अकरम की शान में जब लब कुशाई करते हैं तो यूं अर्ज करते हैं वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। और जब बारगाहे गौसियत में आते हैं तो कहते हैं वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम माला तेरा। और उनकी शान मुझ जैसा क्या बयान करेगा। आला हजरत जैसा कादिरुल कलाम शायर कहता है बंदा कादिर का भी है, कादिर भी है, अब्दुल कादिर सिर्रे बातिन भी है, जाहिर भी है। अब्दुल कादिर जी तसर्रुफ भी है, माजून भी है, मुख्तार भी है। जी तसर्रुफ भी है, माजून भी है। क्या समझे आप? जी तसर्रुफ जानते हैं आप? हेर फेर बदल, इंटरफेयर करने वाला। तशरीफ के माने आते हैं फेरने के। जी तसर्रुफ भी है, गौसे आजम तकदीरें बदल देते हैं। माजून भी है, माजून किसे कहते हैं? वो माजून जो मिलता है। मुशर्रफ भाई मुस्कुराए, वो माजून है, ये माजून है। ये इज़्न से है माजून, ये इज़्न से है। इज़्न के माने इजाजत, और माजून उसे कहते हैं जिसे इजाजत दी हो। अल्लाह ने गौसे आजम को ये इजाजत दी, तुम चाहो तो लड़की को लड़का बना दो, तुम चाहो तो मुर्दे को जिंदा कर दो, और मुख्तार भी हो। यानी कैसा मामला है। आला हजरत की शायरी जी करता है एक शेर पर बोलूं, और मैं ये कहता हूं कि घंटों बोलूंगा। आला हजरत कहते हैं जी तसर्रुफ भी है, माजून भी है, मुख्तार भी है। जी तसर्रुफ भी, माजून भी और मुख्तार भी तो है। अल्लाह ने जहां इजाजत दी वहां एक पावर और भी दे दी कि अब्दुल कादिर हम तुम्हें इख्तियार भी देते हैं। यानी जरूरी नहीं कि तुम हर वक्त इजाजत तलब करो, हम तुम्हें इतनी अथॉरिटी, इतना पावर, इतना इख्तियार देते हैं कि तुम जब चाहो मुझसे दुआ करो, जिसकी चाहो उसकी तकदीर बदलवा लो, और जिसको चाहो उसे अपनी बारगाह का मरदूद करार दे दो। आला हजरत कहते हैं जी तसर्रुफ भी है, माजून भी है, मुख्तार भी है, कारे आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर, मंबए फैज भी है, मजमए इफ़जाल भी है, इल्मे असरार का माहिर भी है अब्दुल कादिर, रश्क बुलबुल है रजा, लालए सद्दाग भी है, आपका वासिफो जाकिर भी है अब्दुल कादिर। मैं आखिरी बात आपसे अर्ज कर रहा हूं, सरकार बड़े पीर साहब की पावर से मात कर ली। सुनो नौजवानों, गौसे आजम इल्मो फजल के ताजदार का नाम है। आपको मालूम है जो गज्जा पट्टी में जंग चल रही है बैतुल मुकद्दस के लिए, बैतुल मुकद्दस को जब दूसरी बार सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह किया था तो कौन था? ये गौसे आजम ही का शागिर्द था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज कहते हो कि फलाने की फौज, फलाना ईरान साथ में है, टर्की साथ में है, और फला साथ में है, फला साथ में है।
गौसे आजम के मदरसे के तालिबे इल्म उस लश्कर के अंदर 60% शामिल थे, गौसे आजम की आनत शामिल थी, और गौसे आजम ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की गर्दन पर हाथ रखा था। दुनिया सर पे हाथ रखती है, सलाहुद्दीन अय्यूबी की गर्दन पे हाथ क्यों रखा गया था? सलाहुद्दीन अय्यूबी से जब पूछा गया तुमने इतनी जंगें की हैं, ईसाइयों से लड़े हो, मगर तुम शहीद क्यों नहीं हुए, तुम्हें किसी ने कत्ल क्यों नहीं परवाह किया? तो उसने कहा था कि मेरी गर्दन पर गौसे आजम का हाथ है। और इसी मंजर को बरेली के इमाम ने कहा था, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह, बहुत अच्छे। सलाहुद्दीन अय्यूबी जब ये फतेह करता है, गौसे आजम की शान क्या है? उलमाए किराम की तवज्जो, गौसे आजम का जलाल यकीनन अपनी जगह। सरकार गौसे आजम कितने अच्छे थे। एक मर्तबा एक खादिम ने आपके ऊपर सालन या पानी गिरा दिया, आपने उसकी तरफ देखा गौर से तो वो कांपने लगा, थर 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 थर। आप लोगों में भी बड़े बाअदब होते हैं, कभी किसी आलिम को देखते हैं तो उससे अदब करते हैं, इख्तियार करते हैं। गौसे आजम से उसने जब पानी गिरा गौसे आजम पर तो वो कांपने लगा। गौसे आजम ने क्या इरशाद फरमाया, सुनो जवानों और सुनो तस्बीह घुमाने वालों, सिर्फ हुजरे में बैठकर तस्बीह घुमाने का नाम तसव्वुफ नहीं है, भूखे रहने का नाम तसव्वुफ नहीं, बल्कि भूखों को खाना खिलाने का नाम भी तसव्वुफ है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, भाई तुम कांपते क्यों हो? जुमले सुनो जो आज पारसाई का पुतला बने घूमते हैं बाज बाज। गौसे आजम ने फरमाया, भाई कांप क्यों रहे हो, भाई क्यों डर रहे हो? तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, तुमसे गलती हो गई तो क्या हुआ, मुझसे भी कभी गलती हो सकती है, डरते क्यों हो सकता है तुम्हारा रुतबा अल्लाह के यहां मुझसे ज्यादा हो। किसने कहा? सरकार गौसे आजम ने फरमाया, हो सकता है कि तुम्हारा रुतबा अल्लाह के यहां मुझसे ज्यादा क्यों हो, क्यों डरते हो? उनको अपने नबी का इखलाक भी मिला था, अपने नाना का इखलाक भी मिला था। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, आज इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में सलाहुद्दीन अय्यूबी गौसे आजम का शागिर्द है, उनका परवरदा है। उस लश्कर में तो गौसे आजम ने सिर्फ तसव्वुफ ही नहीं पढ़ाया, मुजाहिदीन भी तैयार किए थे। इस मर्तबा आप गौसे आजम पर जब रिसर्च करें, तहकीक करें और गौर करें तो यह भी देखें गौसे आजम किस जमाने में पैदा हुए थे। सिर्फ नियाज कर ली, सिर्फ नियाज से काम नहीं चलने वाला, गौसे आजम की सीरत को पढ़ो और यह भी गौर करो कि गौसे आजम कैसे पुरफितन दौर में पैदा हुए थे। लिहाजा मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आज इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में हम सब यहां पर आए हैं। अल्लाह के रसूल ने ऐसी मिल्लत को बनाया है, ऐसी उम्मत को बनाया है, आपके अंदर कोई भी अगर रखना डालने की कोशिश करे, मस्जिदों की बुनियाद पर, मदरसों की बुनियाद पर, खानकाहों की बुनियाद पर, पीरों की बुनियाद पर, तो सुन लेना, तुमने किसी पीर का कलिमा नहीं पढ़ा है, तुमने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल। मैंने क्या कहा आपसे? आपने किसी पीर का कलिमा नहीं पढ़ा, किसी इमाम का कलिमा नहीं पढ़ा, आपने अपने नबी का कलिमा पढ़ा है। सबसे पहले आप मुस्तफा के उम्मती हैं, बाद में रज़वी हैं, बाद में बरकाती हैं, बाद में कदीरी हैं, बाद में शेरी हैं, बाद में नक्शबंदी हैं, बाद में शोहरवर्दी हैं, बाद में आपके खानकाहें अलग हैं, मदरसे अलग हैं, आपकी जमातें अलग हैं, आपके जत्थे अलग हैं, आप बाद में अलग हैं। सबसे पहले आप मुस्तफा के उम्मती हैं। और आज ये जिम्मेदारी के साथ मैं अर्ज कर रहा हूं, मुझे खूब मालूम है कि ये कैमरे चल रहे हैं, मेरे हरीफ भी हैं और मेरे हलीफ भी हैं, सब जानते हैं, मगर मुझे चंदा कोई परेशानी नहीं है इस बात के ऐलान करने में, पहले हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती, हम भाई भाई हैं, हम ऐसे भाई हैं। हजरत अनस बिन नज़र फरमाते हैं, मैं 7 मुसलमानों के पास गया, मुसलमानों सुनो, मुआशरा कैसे बनेगा, मुआशरा ऐसे बनेगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जब तुम पड़ोसी के दरवाजे से मेवे लेकर के निकलो तो छुपा के निकला करो। मुसलमानों इतनी बात मेरी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये जलसा हमारा है, मेहमान जलवा फरमा है, उनको भी वक्त मिलना चाहिए।
मगर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप पड़ोसी के हुकूक तो पढ़ें। कितने लोग ऐसे हैं जो पड़ोसियों के सताए हुए नहीं हैं या जिन्होंने पड़ोसियों को नहीं सताया। सरकार ने कितने हक बयान फरमाए हैं पड़ोसी के। पड़ोसी की बीवी को ना देखो, उसकी बेटी को ना देखो, उसकी नौकरानी को ना देखो। ये मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जब वो घर में थैला लेकर के जाए तो उसके थैले को ना देखो। ये हदीस पाक पढ़ रहा हूं। आप आदी हो चुके हैं ऐसी तकारीर के, ऐसी रिवायात के ना जिनका सर है ना पैर है। नबी ने इरशाद फरमाया, उसके थैले की तरफ न देखो। हो सकता है वो शर्मा जाए, हो सकता है वो तुमसे छुपाना चाहता हो सकता है दूसरे दिन वो थैला लेकर के ना आए क्योंकि तुमने उसे घोर कर देखा था, ताकि वो आपसे महफूज रहने के लिए वो आम खरीदना चाहता था, सेब खरीदना चाहता था, कपड़े लाना चाहता था, मगर आप दरवाजे पर बैठे हुए हैं, नजरें जमाए हुए हैं। उसे डर है, उसे खतरा है। ये अगर आज भी अपने बच्चों के लिए कपड़ों का डब्बा लेकर के गया, साजो सामान लेकर के गया, मेरा पड़ोसी जालिम भी है, जाबिर भी है, चुगलखोर भी है, अगर आज भी सामान ले गया, ये मुआशरे का गीबत खोर इंसान है, ये कल चौराहे पर बैठ करके कहेगा कि मैंने रात भी देखा है, वो इतना बड़ा थैला लाया था, वो कपड़े लाया था, वो उसकी थैली ऐसी थी, यकीनन यकीनन कंपनी के जूते थे, कंपनी के कपड़े थे, बेहतरीन फल थे। हो सकता है तुम जैसा चुगलखोर किसी चोर के सामने वो बातें बयान कर दे और वो चोर ताक लगाए बैठा हो और मुस्तफा की उम्मत लुट जाए तो तेरी वजह से लुटे। याद रखो, उसके थैले की तरफ गौर से ना देखो। सरकार ने इरशाद फरमाया, अपने घर में तुम खुशबूदार चीज अगर सालन बढ़ाओ, अपनी हांडी से पड़ोसी को तकलीफ ना दो। अगर तुमने हंडिया के अंदर ज्यादा मसाले डाले हैं खुशबूदार कि मोहल्ला महक रहा है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, वो महक तो रहा है मोहल्ला, मगर पड़ोसी को तकलीफ हो रही है। खाने की खुशबू किसे अच्छी नहीं लगती। भूखे को अगर बिरयानी मिल जाए, सुकून से इत्मीनान से बैठिए, भूखे को अगर बिरयानी मिल जाए तो चावलों की खुशबू 1 किलोमीटर दूर से आती है, और गरीब को अगर कोरमे की खुशबू आए और उसे ना मिले। आप सरकार ने ऐसा बेहतरीन समाज सुधारक पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मुस्तफा ने फरमाया, अपनी हांडी से पड़ोसी को तकलीफ न दो। मुराद यह है, अगर खुशबूदार हांडी घर में बन रही है तो सरकार ने इरशाद फरमाया, थोड़ा एक चुल्लू पानी डाल लिया करो। एक चुल्लू पानी डाल लो, एक चुल्लू पानी डाल लोगे और वही शोरबे का एक प्याला उसके घर में भी बढ़ा दिया तो जो खुशबू उसने सूंघी थी अब उसका जायका भी मिल जाएगा। तो कितनी दुआएं दिल से निकलेंगी, यहीं तक महदूद नहीं है। फारूक आजम का जमाना है। उलमा से पूछिए, बकरे की एक सिरी आती है, एक मुसलमान के यहाँ एक बकरे की सिरी आई। उसने मुसलमान ने कहा कि बीवी से कि हमारे यहाँ तो खैर है और खाने को मिलता रहता है, लिहाजा ये पड़ोसी के यहां दे दो। पहली रिवायत मैंने आपको सुनी जंगे ओहद की, 7 सहाबी के पास पानी लेकर के गए और एक रिवायत में आता है 21 सहाबा के पास में गए। उन्होंने पानी का प्याला जमीन पर रख करके कहा था, अरे पानी तू गवाह रहना, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसी उम्मत बनाई है जिसकी मिसाल कायनात में नहीं मिलती। मदीने में फारूक आजम के जमाने में एक सिरी आई बकरे की। मुसलमान ने कहा, पड़ोसी के यहां भेज दो, हमें तो मिलती रहती है। लिहाजा वो पड़ोसी के यहां भेज दी। उसके यहां गई, उसने कहा हमारे यहां तो रहता है, पड़ोसी के यहां भेज दो। रिवायत में आता है कई घरों में घूमती हुई वो सिरी फिर उसी घर में आ गई। तो मुसलमान सहाबी ने अपनी बीवी से कहा, तुम समझती हो मुस्तफ़ा ने वो खुव्वत और ईसार का सबक सिर्फ तुम्ही को दिया है, मेरे नबी ने ऐसी उम्मत बनाई है जिसके ईसार की मिसाल नहीं मिलती। बीवी ने कहा, बताओ क्या करूं? तो शौहर ने कहा, तुम ही बताओ क्या करोगी, तुमने तो दे दी थी मगर कई घरों में घूमती हुई फिर हमारे घर में आ गई। तो उसने कहा कि मैं भी मुस्तफ़ा की चाहने वाली हूं, लिहाजा उसने कहा था कि अब ये सिरी सिर्फ हमारे घर में नहीं, जितने घरों में घूमी है हर घर में सालन का एक प्याला जाएगा। उसने बना लिया सालन
और हर घर के दरवाजे पर लेकर के गई और कहा, ओ नबी रहमत के दीवाने, जिस नबी ने तुम्हें ईसार सिखाया है उसी नबी ने मुझे भी ईसार सिखाया। बहुत अच्छे हजरत। लिहाजा ये आखिरी बात मैं आपसे जो अर्ज कर रहा था, मैं खत्म कर रहा हूं इस्लाह मुआशरा के हवाले से। इससे बेहतरीन मिसालें कोई मिल ही नहीं सकती। अपने पड़ोसी का ख्याल करें, पड़ोसी का लिहाज रखें, अपने घरों में अपनी सफों में इत्तिहाद पैदा करें। दूसरी बात यह है, ये नौजवान सब जानते हैं कि ये देखिए आज वक्त जरूर ऐसा है नाजुक बज़ाहिर, मगर एक बात याद रखें, कल भी बैतुल मुक़द्दस फतेह किया था तो मदरसे के पढ़ने वाले ने फतेह किया था। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और पहली बार जब बैतुल मुक़द्दस फतेह हुआ था, मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुलाम जो 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम था, जिसे दुनिया उमर फारूक के नाम से जानती थी। आप जानते हैं, आपसे पेप्सी नहीं छूटती है, आपसे सिगरेट नहीं छूटता है, आपसे इसराइल की मसनूआत नहीं छूटती है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने जब इन यहूदियों का घेराव किया था, महीनों घेराव चालू रहा, जब यहूदियों का मौलवी, यहूदियों का पादरी, यहूदियों का पोप आया और उसने कहा, क्यों मुआसरा कर रहे हो? एक जमाना हो गया, उसने सोचा था कि ये मुसलमान चले जाएंगे। तो सुनो नौजवानों, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने जो तारीखी अल्फाज कहे थे वो सुन लो। आपने फरमाया था, वो यहूदियों के सरगना सुन, अपनी कौम को ये पैगाम पहुंचा दे, जितना ज्यादा तुम्हें सुअर के गोश्त से और शराब से मोहब्बत है, मुसलमान मौत से उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत करता। ये खिंजीर खाने वाली कौम, ये शराब पीने वाली कौम, फारूक आजम ने कहा था, फारूक आजम के सिपह सालार ने कहा था, सुनो यहूदियों, जितनी मोहब्बत तुम शराब और सुअर से नहीं करते हो, मुसलमान उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत अपनी मौत से करता। तुम्हें जितनी शराब प्यारी है उससे कहीं ज्यादा मौत से प्यार करता है। लिहाजा हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने जब फतेह किया था बैतुल मुक़द्दस को, तो ईसाइयों ने कहा था कि अपने वजीर आजम को बुला लीजिए, अमीरुल मोमिनीन को। हजरत फारूक आजम गए थे, मुसलमानों कैसे गए थे? कपड़े पहन के गए थे, एक रिवायत में आता पैबंद भी लगे हुए थे। और जब वहां पहुंचे तो सिपाहियों ने कहा, सरकार आप अमीरुल मोमिनीन हैं, कपड़े बदल लें। आपने फरमाया, अल्लाह ने इज्जत मुझे इस्लाम से दी है, कपड़ों से नहीं दी है। इस्लाम ने इज्जत मुझे कपड़ों से दी है। और वो तारीख बहुत तवील है, सुना नहीं सकता हूं। आज तारीख भी तो नहीं आपने बताई इस गोदी मीडिया को। इसे मणिपुर के लिए वीजा चाहिए था, पासपोर्ट चाहिए था, दही जमी है इसके मुंह में। इसे फिलिस्तीन के मजलूम नजर नहीं आते। ये हांफते कांपते जो वो रूह बिका जो है, रूह बिका हो ही नहीं सकती, वो रूह बिका है, जिसकी रूह बिकी हुई हो, ये यहां नहीं जा सकते, वहां गए हैं फिलिस्तीन के लिए। इन्हें एक जमाने तक दाना बंद रहा, पानी बंद रहा, लाइट बंद रही, इनके मुंह में दही जमी रही, एक जमाने तक जिन्हें महसूर कर लिया गया। और ऐसा लगता था, मालूम होता था फिर से करबला सजने वाली है, मगर किसी फिलिस्तीनी ने न इमदाद की है, न गुहार की है, न मिन्नत की है, न समाजत की है, बल्कि वो डटे रहे, अड़े रहे। उनके ईमान मजबूत हैं। अगर वो इल्तिजा करते हैं तो सिर्फ नबी रहमत की बारगाह में इल्तिजा करते हैं। लिहाजा इनसे क्या उम्मीद रखनी, मैं आपसे अर्ज कर रहा था। आप गौर व फिक्र करें और देखें कि ये जो इनके मुंह में दही जमा हुआ है, इनसे कोई डरने और खौफ खाने की जरूरत नहीं है। बैतुल मुक़द्दस से हमारा रिश्ता है। सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। नबी ने इरशाद फरमाया, सिर्फ 3 मस्जिदों की तरफ सफर करो। 3 मस्जिदें, मस्जिद हराम की तरफ, मस्जिद नबवी की तरफ, और वो मस्जिद जो गज़ा और फिलिस्तीन में, उसकी तरफ सफर करो। उसकी तरफ जाना इबादत है। एक बूढ़ी औरत ने अर्ज की, सरकार ना जा पाऊं बैतुल मुक़द्दस, तो फरमाया वहां तेल भिजवा दो, चिराग जलेगा, रोशनी होगी, तुम्हें सवाब मिलेगा। हमारा रिश्ता कोई खत्म कर सकता है? लिहाजा आज की इस बज़्म नूर में मदरसे की जानिब से ये प्रोग्राम हुआ।
लिहाजा अच्छा बड़ा मदरसा होगा तभी आप गौर व फिक्र करेंगे। ये कारी साहब यहाँ जलवा फरमान जज़ाकल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं स्टेज पर बैठे हुए। भाई मैं खुसूसी खतीब हूं, मुझे दावत दी गई है मदरसे में। आज भले ही इस मदरसे को आप ना जानते हो, मगर इस दौरे पुरफितन में जो आपकी रूह प्यासी थी, रूह मुतलाशी थी कि मुझे दीन का पैगाम मिले, नबी की नात सुनने को मिले। फिलिस्तीन के जख्मों ने दिल हमारे भी जख्मी कर दिए हैं, हम सुकून के मुतलाशी हैं। ये नौजवान नशा का आदी तो हो सकता है, गुनाहगार तो हो सकता है, मगर मिल्लत का गद्दार नहीं हो सकता है। लिहाजा मेरे नौजवानों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इल्तिमास करूंगा, आपकी प्यासी रूह को तस्कीन देने के असबाब जो आज मुहैया किए हैं वो एक मदरसे ने मुहैया किए हैं, और उस मदरसे का नाम है जामिया फैजुर रसूल। लिहाजा मैं चंदा तो खैर नहीं कर रहा हूं अभी, इस वक्त चंदा हमारे खतीब खुसूसी करेंगे, उनकी बात में जोर भी है, वजन भी है, हमारे मेहमान भी हैं। हम तो आपकी गलियों में चलने फिरने वाले इधर ऐसे ही घूमते रहते हैं, ये बाहर से आए हैं, इनकी बात को आप सर आंखों पर भी रखेंगे। और मैं आपसे ये गुजारिश भी करता हूं कि मैं भी इनका मेजबान हूं, आप भी मेजबान, लिहाजा इनको मुकम्मल तौर पर समाअत करें और इस मदरसे को अपने जहन में बिठा लें जिसका नाम है जामिया फैजुर रसूल। इससे बच्चे आज फारिग हो रहे हैं, इसका आपको हर मुमकिन तावन करना है, हर सूरत से आपको मदरसे की मदद करनी है। और मेरा आखिरी पैगाम यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा की उम्मत हैं, आप मुस्तफ़ा की उम्मत हैं। मुनफ़ियात एक है, इस कौम की नुकसान भी एक, मुनफ़ात एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हम सबको अमल खैर की तौफीक नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।